अजब गजब घर जमाई। आइए आइए। बड़े लाल, सब ठीक तो है ना? जी मालकिन, सब ठीक। चलो। अब से इस घर में और तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी। आज से इस घर में वही होगा जो पहले कभी नहीं हुआ है। सच में? हाँ नाना जी, आज से इस घर में हम सब मिलकर परिवर्तन लाएंगे। परिवर्तन? तो पुत्र यहीं पर रुक। मैं हमेशा इस घर में बर्तन लाया हूँ, आज मैं परिवर्तन लेके आता हूँ। मुझे लिखा दे कौन कौन से लाने हैं। हाँ साड़ू भाई, बहुत हो गया परंपरा और प्रतिष्ठा का नाटक। अब तो परिवर्तन लाना ही होगा। बस खरीदना चाहते हो, जो कि आज तक इस घर में किसी ने नहीं खरीदी। अच्छा है। ये छत भी बदलनी है। अरे इस घर के होनहार जवाइयों, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। हाँ, बोलो। है ना, वो सुन लो, बोलने का मौका दो मुझे। बोलो चिंटू बोलो, आज तुमको बोलने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद धन्यवाद। मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं जो आज तक नानी जी ने सोचा भी नहीं होगा। अब इस काम में जो जो मेरे साथ है वो मेरे हाथ पे हाथ रख दो। चलिए, शाबाश शाबाश शाबाश। अब आप लोग वही करेंगे जो चिंटू चौटाला कहेगा, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब बात ऐसी है कि क्या हो रहा है यहाँ? नानी जी की जय हो। हाँ, जय तो ठीक है, लेकिन क्या करने वाले हो तुम सब? पता नहीं, इनका तो पता नहीं नानी जी ये लोग क्या करने वाले। मैं तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आप हो। सुबह सुबह का टाइम है, रसोई में जाना है, खाना बनवाना है, नाश्ता बनाना है ना मुझे जाकर के। वो देखो नानी जी किचन कैसे चीख चीख के बुला रही। आ रहा हूँ डार्लिंग, 2 मिनट में आ रहा हूँ। नानी जी आज्ञा दो, नानी जी की जय। आ गया, ये लो सुनो। पन्ना जी, आप मुझे जमाई जी, क्या हो रहा था यहाँ? भूला। यहाँ क्या होने वाला था? यहाँ क्या होने वाला था? पन्ना जी, बेटा महान जी, क्या परिवर्तन करने वाले हो तुम सब? नानी जी, परिवर्तन और हम सवाल ही नहीं उठता है। यहाँ से 50-50 कोस दूर जब गांव में रात में बच्चा रोता है तो डैड कहते हैं बेटा सो जा, नहीं तो नानी जी आ जाएंगी। तो आप निश्चिंत रहिए, किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। मैं चलता हूँ। पन्ना जी इधर आइए, आप कोई नहीं है, किसके पीछे छुपेंगे आप? अब मुझे बताइए कि यहाँ क्या बातें हो रही थी? बातें? यहाँ कुछ भी तो नहीं। हाँ, याद आया। वो बातचीत चल रही थी जो हमारी इंडियन टीम है ना, वो मैच फिक्सिंग के बारे में चल रही थी कि उस टीम में कुछ परिवर्तन लाना चाहिए। पन्ना जी, बात 3rd अंपायर तक पहुंच चुकी है। तुम्हारी भलाई इसी में है। तुम तो जानो कि सारी बातें बता दो, उगल दो सब सच। जगदम्बे देखो, तुम क्रिकेट की बातें मत किया करो। अरे जो भी बात होगी खुद ब खुद सामने आ जाएगी। अब वैसे भी आखिर में बात 3rd अंपायर पे आ जाएगी ना। दाल में कुछ काला जरूर है। मैं कह रहा हूँ जो काम भी करो सोच समझ के करो, ठोक बजा के करो, क्योंकि दीवारों के कान पहले से हैं। सही कह। नाना जी, मैंने आपको सब बता दिया है। अब जो करना है आपको करना है। सब कुछ आपके हाथों में है, देख लो। चिंटू बेटा, आज के बाद वही होगा जो तुम कहोगे। हाँ, अब बहुत हो चुकी नानी सासू माँ की तानाशाही। अरे साड़ू भाई, एक्टर क्या होता है? डायरेक्टर के हाथों की कठपुतली ना। बिल्कुल सही साडू भाई, बिल्कुल सही। और ससुर जी, आपका क्या कहना है? मैं अपने मुखारबिन से क्या कहूँ? अरे कुछ तो कहो। भूला। अरे आप भूल गए, आपका एक सपना है नासा जाने का। नानी जी ने आपको नासा का झांसा देके ही तो फांसा है। और अगर आपने कोई अजब गजब खोज कर दी तो नासा वालों को तो मैं यहीं बुलवा दूंगी। हाँ, याद आया। यही संपूर्ण सत्य है। हाँ, बस अब और नहीं। हाँ, चिंटू बेटा, मैं तुम्हारे साथ गठबंधित हूँ पूर्ण रूप से। नानी सास को पता चल जाएगा
कि वो इस घर की प्रथा को क्रियान्वित कर रही हैं या हम। बहुत हो गया जानी, अब की हम सब की बारी। नाना जी, आज जीते जी नानी जी आज का दिन भूल नहीं सकती। बस हमें ये ध्यान रखना है कि ये बात नानी जी तक ना पहुंचे। चींटे की तरह नानी जी के बिछाए हुए एक एक बताशे में ढूंढ ढूंढ कर छेक ना किए तो मेरा नाम भी चिंटू चौटाला नहीं। चिंटू बेटा, आज नानी पूरी रात नहीं सोई है और अभी अभी वो दुकान से आई है। आज तुम्हें पता चल जाएगा, जब जगदम्बे सोती है तो आदि बेहोश होती है। मैं एक दवा निर्मित कर रहा हूं जिसे ग्रहण करने के पश्चात कोई आधे होश में भी नहीं रहता। समझो उसके जीवन का संपूर्ण सूर्यग्रहण। मालकिन, अरे बड़े लाल, अच्छा हुआ चाय ले आया। बहुत थकी हुई हूँ भाई मैं। ओहो। मालकिन, बड़े लाल से बड़े बोल बुलवाइए मत। मालकिन, जब जमाइयों के होते हुए रात रात भर आप जाकर काम करेंगे तो थकान तो होगी ना मालकिन। अब हमारे जमाइयों में अक्ल कब आएगी ये हम बाद में सोचेंगे। पहले थोड़ा आराम कर ले, फिर उन्हें कोसेंगे। हाँ मालकिन। मालकिन। अरे बोलो, कुछ बोलना चाहते हो? वो अब तुम्हारा दिमाग पढ़े या थप्पड़ जड़े? बोलो। घर के सारे जमाई मिलकर घर में कुछ बड़ा धमाल करने वाले हैं। और तो और पन्ना लाल जी भी उनके साथ मिले हुए हैं, हम जानते हैं। इतना ही नहीं मालकिन, जो नए जमाई चिंटू जी है ना, सबको कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं कि आज इस घर में ऐसा कुछ होगा जो इसके पहले कभी नहीं हुआ। आए? ऐसा क्या होगा जो पहले कभी नहीं हुआ? अजब गजब घर जमाई। क्या क्या क्या? डॉली जी, जिस तरह रोमियो ने जूलियट के लिए किया था, लैला ने मजनू के लिए किया था, दोनों प्रेमियों की तरह आप भी मेरा ही साथ देंगी आज से। चिंटू जी, अब हम दो प्रेमी कहाँ रह गए? अब हम गृहस्थी की गाड़ी में सवार दो प्राणी हैं, जिन्हें पति पत्नी का रिश्ता कहते हैं, मेरे पति परमेश्वर। अरे डॉली जी, आप समझ क्यों नहीं रही हो? देखो, जिस तरीके से गुलाब में जल जोड़ते हैं, गुलाब गायब हो जाता है, गुलाब जल बन जाता है। सीता में फल जोड़ते हैं तो सीता गायब हो जाती है, सीता फल बन जाता है। समझिए आप? अरे डॉली जी, मैं समझ गया हूं, आप भी तो समझो। मतलब? अरे मतलब बारबी डॉली, ये कि प्रेमी प्रेमिका कहो या पति पत्नी, बात वहीं की वहीं रहनी है। समझ गई? नहीं देखो, आज तक इस घर में ना नानी जी की चलती आई है, आज नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे आपने कह दिया महान जी, और मैंने सुन लिया, बस हो गया, अब और कुछ नहीं। वैसे भी मैं वहां हूँ, आप जहां जहां हैं। इश्क के 7 मकाम होते हैं लॉली जी। दिलकशी, उन्स, मोहब्बत, अकीदत, इबादत, जुनून और मौत। यहाँ वहां जहां तहां, मत पूछो कहां कहां, आपके कण कण में मैं हूं महान जी। लॉली, आपकी खातिर महान जी। अरे चिंटू जी, कहानी में इतना बड़ा ट्विस्ट, और ऐसे ही हो सकता है क्या? जब ट्विस्ट आया है तो पूरी बिल्डअप के साथ करेंगे, और आप तो जानते हैं हमारी मन की इच्छा कब से थी, और वो आप पूरी करने जा रहे हैं चिंटू जी। अरे डॉली जी, आप समझ क्यों नहीं रही हो? जलेबी के ट्विस्ट का स्वाद तभी रहता है जब तक कि जलेबी गर्म होती है। और ये जो आपके चक्कर है ना सीरियल के बिल्डिंग क्या बिल्डअप। हाँ, वही बिल्डअप जो भी होता है, उसके चक्कर में देखो हम दोनों चीजों से हाथ धोएंगे, जलेबी से भी और शीरे से भी। आप जल्दी करो, बस समझो बात। नहीं चिंटू जी, जब ट्विस्ट आया है ना तो उसे पूरा निचोड़ेंगे। आपको स्क्रिप्ट पे भरोसा नहीं है क्या? और बहू हैं हम। नहीं, आदर्श बहू हैं हम। अपने होते होते रह गए ससुराल की। हाथ धोगी ना? हाँ। पार्वती वाली साड़ी है क्या ये? हाँ, पूरी वही लग रही हो आज। थैंक यू। पन्ना जी ने ससुराल आने के बाद आज तक हमसे
कभी ऐसी बात नहीं की। आखिर माजरा क्या है? हो ना रहा है, जल्दी उठाओ। हेलो, हम महान कपूर बोल रहे हैं बॉम्बे से। क्या रोलियस है? अलग अलग एक्टरों की मिमिक्री करनी है? अरे वो तो मैं बड़े आराम से कर दूंगा, बहुत आसान है मेरे लिए। जी हाँ, अरे इतने सालों से पॉलिश कर करके जबान को घिस घिस के झाड़ू बना दिया है। अब मेरा मतलब है कुछ भी करा लो, कुछ भी करा लो। जी, आपने मेरे साड़ू भाई चिंटू जी को प्लेन की टिकट दे दी है? अरे अरे मेरी तरफ से हाँ है, ये पिक्चर मैं कर रहा हूँ सर। डन डन बिल्कुल। जी हाँ सर, नमूने के तौर पे मैं आपको एक आइटम पेश करता हूँ सर। अगर जैसे दिलीप कुमार साहब किसी झूले में ऊंचे फंस जाएं तो वो क्या करेंगे? देखिए सर, ए भाई ये झूले को घुमा दो भाई, बहुत ऊंचा है, मुझे चक्कर आ रहा है भाई। हाँ जी। और दूसरा अपने नाना जी, अरे नाना पाटेकर, अगर वो इस सिचुएशन में हो तो वो क्या करेंगे? अच्छा है। अरे साला अगर ये झूला है, झूला तो ये झूला इतना ऊपर क्यों गया? ये झूला अगर ऊपर गया तो साले तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी से मुझे नीचे उतारो साले, चक्कर आ रहा है मुझे। अगर कोई नीचे नहीं उतारेगा तो मैं इसको गोली मार दूंगा मैं सबको एक एक करके। ए मुझे गुस्सा आ रही है, जल्दी करो, समझे कि नहीं? आय हाय, क्या करते हैं मेरे सौदागर, मेरे क्रांतिवीर। नाना से ज्यादा और दिलीप कुमार से बस थोड़ा सा कम। अच्छा, ये रोल मेरे लिए पक्का? अरे थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक और कपूर को झेलने के लिए तैयार हो जाओ फिल्म इंडस्ट्री। वेलकम टू महान कपूर। टैन टैन, यस, हमें अभी निकलना होगा। दी बैग भी तैयार है। हाँ। निकलो जल्दी निकलो, इस घर को खाली करो और बंबई में जगह बनाओ। देखो तुम्हारा पहला सपना हवाई जहाज में बैठने का मैंने पूरा कर दिया है। निकलो। जन्नत हो या जहन्नुम, आपके साथ साथ चलने को तैयार है महान जी, चलिए। चलो। अरे महान लॉनी, मोनिका, कहाँ जा रहे हो तुम साथ साथ? अब नानी जी आज मत रोकिएगा। आज चिंटू जी ने बड़ी मुश्किल से मुंबई में एक प्रोड्यूसर से बात करी है, हम सब मुंबई जा रहे हैं। घर की दहलीज पार मत करना वरना। उभरते हुए स्टार के आगे अगर कोई बंदर घुड़की, भेड़ घुड़की या शेर घुड़की भी देगा ना तो वो हर घुड़की को म्यूट करके आगे बढ़ जाएगा। महान, नानी जी मैंने दहलीज पार कर ली है, देख लीजिए। अरे तुम लोग वहां क्या कर रहे हो? चलो, देर हो रही है। नानी, मुझे अपने फेवरेट हीरो के साथ जाना ही पड़ेगा। नहीं मोनिका, बाय बाय, टाटा। अजब गजब घर जमाई। अरे जमाई जी, आपने मेरे घर को समझ क्या रखा है? हाँ, कर दिया आपने प्रयोगों से बंटाधार। बस बहुत हो गया सासू माँ। सर्वप्रथम आपने मुझे नासा का झांसा देकर इस घर में जमाई बनाया, उसके पश्चात मेरे प्रयोगों को हास्यास्पद सिद्ध करने का प्रयास किया और हास्य व्यंग पे बाण मारे। अरे जमाई जी, मैं तो आपकी नाक खींच रही थी और आप गुस्सा नाक पे लेके बैठ गए। क्या करें, गर्मी है, लेकिन शांत हो जाइए। बिना उष्मा के कोई भी प्रयोग आगे नहीं बढ़ सकता। वही तो मैं भी कह रही हूँ जमाई जी। क्या है कि गुस्से से प्रयोग पर से आपका ध्यान बढ़ जाएगा और आपकी अच्छी बुद्धि का बादल फट जाएगा। हाँ, मैया ठीक ही तो कह रही है, बादल फट जाएगा। इसीलिए मैं प्रस्थान कर रहा हूँ। हाँ? मेरे तानों की वजह से? मैया के ताने की वजह से? क्रोध की वजह से। क्रोध? किससे, कैसे, क्यों? इस वक्त हम किस विषय पर बात कर रहे थे? कुंज बिहारी फिर गई मती मारी। अरे हम क्रोध के बारे में वार्तालाप कर रहे थे, है ना मैया? एक माधव दूसरा उद्धव। हाँ, याद आया। मेरे क्रोध ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके अपनी सीमा का रास्ता बहुत पीछे छोड़ा है। वो तो भला हो जमाई चिंटू का। इन्होंने सही वक्त पर मेरी आंखें खोल दी। इन्होंने दिल्ली की बहुत बड़ी प्रयोगशाला में मुझे वरिष्ठ वैज्ञानिक का पद भी दिलवा दिया। बस अब अपना ज्ञान मैं नष्ट नहीं कर सकता इस शक्तिशाली निवास में। बहुत हो गया। सुंदरी, तुम चलोगी मेरे संग या रहोगी अपनी मैया के संग? मैया, तुम्हारे पास केवल 3 सेकंड का समय है।
1 2 विज्ञान जी 3 विज्ञान विदा। आइए विज्ञान आ रहे हैं। पन्ना जी, हमें लगता है कि हमें इस जमाई घर में रूल्स फिर से दोहराने पड़ेंगे। जगदम्बे, बहुत हो चुका, बहुत कर चुकी हो तुम अपने मन की, बहुत कह चुकी तुम और बहुत सुन चुके हम। अब मेरे कान पनाह मांग रहे हैं, हमारे अरमान हमारे छांव मांग रहे हैं और मेरी भावनाएं फरियाद मांग रही हैं बरसों से, और तुमने कम समझ रखा है एक सरसों से। क्या? बस मेरा तुम्हारा साथ बस यही तक था। तुम हमेशा पूछा करती थी कि कैसा लग रहा है पन्नालाल शादी के बाद। अरे तुम अपने सिवा कभी किसी की भावना को नहीं समझती। ऐसा क्या कर दिया मैंने जी? तुम वही करती हो जो तुम्हें अच्छा लगता है, और आज से मैं वो करूंगा जो तुम्हें, मेरा मतलब है कि जो मुझे अच्छा लगेगा, बस। भला हो चिंटू बेटे का, जब इसने कहा जब जागो तब सवेरा। बस अब मैं जा रहा हूं अपनी जिंदगी जीने। चल दिया, बहुत हो चुका इस घर में। पन्ना! बहुत दूर, बहुत दूर, पन्ना! बहुत दूर। पन्ना! पन्ना जी, पन्ना जी कहाँ है आप? पन्ना जी, अरे सुंदरी, अरे कहाँ गए सब लोग? बड़ेलाल, अरे लॉली, डॉली, मोनिका, अरे महान, अरे पन्ना जी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. जल्दी से ये जल गई मोमबत्ती। लो जगदम्बे, और ये अपने लंबे लंबे हाथों, मेरा मतलब अपने हाथों से इस केक काटो। रुके रुके रुके, ये तो बुझाइए पहले मोमबत्ती है। हमें पता ही नहीं, पहली बार कर रहे हैं ना। Happy birthday काटो। Happy birthday to you. Happy birthday dear Nani. Happy birthday to you. नानी, इसे देख के हमें भी आइडिया है। हम अपने ससुराल में अपनी सास के लिए भी ऐसे ही सरप्राइज पार्टी रखेंगे। चिंटू, संभालो अपनी डाली को। नानी जी, डॉली जी संभल गई है। वो क्या है ना कि आपके जन्मदिन का केक देखकर थोड़ी सी फैल गई है। आपने तो ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि आपके जन्मदिन की तैयारी हम सब ऐसे करेंगे। आज जन्मदिन किसका है? भूला। इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। अरे जगदम्बे, और चिंटू को भी तो केक खिलाओ, उसका भी तो बहुत बड़ा हाथ है इसमें, है? मेरा मतलब इस सरप्राइज पार्टी में। नानी जी, अगर आपको अभी बहुत गुस्सा आ रहा है ना, तो आप अपना सारा गुस्सा ना मेरे ऊपर निकाल दीजिए। वो बात दरअसल ये है कि आपका इस घर में पहली बार जन्मदिन मनाने का और ये सारी तैयारियां करने का आइडिया ना मेरा और घर के सारे जवाइयों का था। और अगर कोई कमी नजर आ रही है आपको इस सरप्राइज पार्टी में, तो महान भाई का गला पकड़िए। क्या कह रहे हो यार? अरे कमी हो तो ना। हाँ, अरे जगदम्बे, हम सुबह से इस बमबारी में, मेरा मतलब है इस तैयारी में लगे हुए थे। मैंने क्या सोचा था और क्या हुआ। हे नंदलाल, कैसा सपना दिखाया मुझे। मेरी 5 पीढ़ी की प्रथा दांव पे लगा दी। एक बात तो मानना पड़ेगा कि मेरा छोटा जमाई इतना बुरा नहीं है। हाँ, नटखट जरूर है। नानी जी की जय हो। अरे भाई, पी के सुंदरी को भी खिलाइए। वैसे नानी जी, एक बात बताइए, आप जब इतने जोर जोर से मेरा मतलब है कि जब आवाजें लगा रही थी हम सबको बुलाने के लिए, ऐसा लग रहा था कि जैसे
आपने कोई भयानक सपना देखा है और वो सपना देखकर उठी। अरे वाह, ना दोहा पढ़े ना चौपाई, अब सपना पढ़ने लगे मेरे जमाई। बड़ी तरक्की हो गई है भाई। नानी जी, मेरी नानी जी कहा करती थी कि भोर के वक्त और शाम के वक्त देखा गया हर सपना अक्सर सच होता है। बेटा चंद, हाँ? मेरा मतलब है चिंटू बेटा, जो तुम्हारी नानी कहा करती थी उसे भूल जाओ और इस नानी की सुनो। हम वो नानी हैं जो सपनों का सच बदल देते हैं। हैं? हाँ।